आज प्राणायाम के विषय में समझेंगे, जानेंगे और उसके थोड़े से अभ्यास जो होते हैं, अलग अलग प्राणायाम की जो क्रियाएं हैं उनको फिर कभी देखेंगे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि है क्या और किन बातों का ध्यान रखना है कि साधना सही हो। एक बात की बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि जो भी साधना मैं करता हूँ, क्या पहले की तुलना में क्या मेरा मन पहले से ज़्यादा शांत हुआ, एकाग्र हुआ। वो जो भटका रहता है क्या वो आने लग गया। वो जो दुखी रहता है, संतापित रहता है, बेचैन रहता है, क्या उसमें कुछ तब्दीलियाँ आई, परिवर्तन हुए। अगर ये नहीं हो रहा है तो साधना गलत है, कुछ कमी है, उसमें सुधार लाना होगा। उसमें तुरंत सवाल पूछिए, बातचीत कीजिए, अपने अनुभवों को साझा कीजिए। तो जब हम प्राणायाम की बात करते हैं तो हम असल में ये बात नहीं कह रहे हैं कि ज़बरदस्ती सांसें अंदर लें बाहर लें। प्राणायाम का ये बिल्कुल उद्देश्य नहीं है, ना ही इससे आपको कोई विशेष लाभ मिलेगा। जैसा कि बात पहले ही बताई गई है कि योगा मुक्ति के लिए है, निर्वैर हो जाना, निर्विकार हो जाना, होने लगना, कम से कम कदम दर कदम इस रास्ते पे चलने लगना। तो जब आप सांस लेते हैं तो ये स्वभाव है, कुदरतन निर्मित है बाय डिफ़ॉल्ट। जैसे ही आपने सांसों पे ध्यान, चित्त एकाग्र किया, आई सांस तो पूरा जान लिया और गई सांस तो पूरा जान लिया। मन जो अलग अलग विषयों को पकड़े हुए था और वहाँ से कभी भूत में जाता है, कभी भविष्य में जाता है, तो अलग अलग चीज़ों को जोड़ के दुख सुख पैदा करता रहता है। तो जब आप प्राणायाम करते हैं तो असल में आप वो जो मन के भटकाव हैं, वो जो भूत में, भविष्य जो कि कल्पना है, उससे हट के अभी में, यथार्थ में, इस क्षण में उपस्थित होने लगते हैं। जैसे जैसे उपस्थित होने लगते हैं आप, वैसे वैसे आपको कुछ बातें समझ में आती हैं। पहली बात कि जब मैं इस क्षण में रहता हूँ तो बड़े सुख, शांति, आनंद का महसूस करता हूँ। जब भूत में जाता हूँ तो फिर वही राग, ये मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, जो भी मन चाहिए, मन चाहिए, मन चाहिए। ये तो द्वेष, जब मन चाहिए नहीं होती, या ऐसा लगता है कि अब मन चाहिए में कुछ अवरोध है, उसमें कुछ रुकावट आने वाली है, तो बेचैनी, डर, गुस्सा, तनाव। और भूत में जब ये होता है तो भविष्य में भी राग और द्वेष जगाता है। और जब राग जगाता है और द्वेष जगाता है तो सबसे अच्छी जो कड़ी है जानने की, सांसों की। सांसें बदलने लगती हैं, सांसों में परिवर्तन आने लगता है। गुस्सा आएगा तो सांस बदल जाती है। इससे पता चलता है कि कुछ बदलाव हुआ है। सजगता के लिए चिंता आई तो सांस बदल गई। तो सांसों के माध्यम से मैं फिर जैसे ही सांसों को देखने लग गया, फिर से मैं अपनी वास्तविक स्थिति में पहुंच गया। वो जो संस्कार जागा, सुखद हो दुखद हो, उसको मैंने देखा, जाना और समाप्त किया। तो सांस एक सीढ़ी है, एक माध्यम है, जिसके माध्यम से मैं अपने विकारों को काटने लग जाता हूँ। और अति सूक्ष्म है, आसन से अति सूक्ष्म है, क्योंकि ये सीधे मन के स्तर पे काम करती है। जैसे ही आप पूरा ध्यान सांसों पे लगाएंगे, आई सांस गई सांस, तो चित्त के जितने भी भटकाव हैं धीरे धीरे करके छटने लगते हैं, शांत होने लगते हैं। तो प्राणायाम फिर है किस लिए? इसीलिए कि वो जो भटकाव हैं, वो जो भूत और भविष्य का डोलना है और उसमें जो उठा पटक है, उससे हट के बस अभी में होना सबसे बड़ा ध्यान है, ज्ञान है।
क्योंकि ये सबसे उच्चतम ऊंचाई है जीवन के अभी में होना, क्योंकि अभी में होना ही सबसे बड़ी खुशी है। प्राणायाम हम इसीलिए करते हैं ताकि अभी में उपस्थित हो सके, पुराने संस्कारों को काटते जाएं, नए को बनने ना दें, तो मुक्ति ही मुक्ति, शांति ही शांति।